गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना एल्काइल एंड एराइल ट्रांजिशन मेटल चल रहा था। एल्काइल एंड एराइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स चल रहा था, जिसमें कि अपन एक तो पढ़ चुके थे बीटा एलिमिनेशन। सबसे पहला टॉपिक अपन ने ये पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन, फ्लोराइड एलिमिनेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे मैंने आपको कि किस तरीके से आप दूसरे वीडियो में एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज अपन देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल के, उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं, वो किस तरह की रिएक्शंस देते हैं। तो आज अपन उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस की। ओके, तो देखो रिएक्शंस में, क्योंकि मैंने आपको बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया है, तो बीटा एलिमिनेशन भी तो एक उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन है, तो आप उसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो। पहली रिएक्शन आप क्या दोगे, आप दोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब जो होता है वो होता है टूटना। तो मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट के कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर या अल्फा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी को अल्फा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्राइड है वो ट्रांसफर होगा। तो आप देखो जैसे LN-M, यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, तभी तो हुआ एल्काइल और एराइल। एल्काइल M जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल है, एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, और यहाँ पे भी अपन एक CH3 लगे हुए H को यहाँ लिख। तो देखो ये अल्फा है, मेटल के जस्ट पास वाला अल्फा होता है, और ये जो है हाइड्राइड है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा H-, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इधर जब अपन जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे LN-M डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 निकल जाएगा। ये देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगी M के साथ, और ये निकल जाएगा CH3 और H, इससे इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्राइड है वो ट्रांसफर हो गया, अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, उसी तरीके का है जैसे वो बीटा था, जो बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन मैंने आपको बताया है। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में देखो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है बीटा, यहाँ पे CH2 और ये CH3। CH3 का मैं H ऐसे लिख रही हूँ, ये अल्फा था और ये बीटा, और यहाँ पे क्या थी, एक वैकेंट पोजीशन। और अभी मैंने जो अल्फा बताया था वो भी थोड़ा देखो ऐसे ही है, बस एक CH3 मैंने यहाँ जोड़ रखा है और इसका मैंने ये अल्फा लिया। ये देखो यहाँ तो बीटा लिया क्योंकि अब बीटा हाइड्रेट करोगे, यहाँ इसी का ही ये अल्फा जस्ट पास वाला, और ये दोनों निकल गए, और ये तो हाइड्राइड की फॉर्म में निकला है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड आ गया। अब उसका नाम था अल्फा हाइड्रेट, और यहाँ पे क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर होगा, तो बीटा एलिमिनेशन या बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर नाम हो जाएगा। तो ये जो है इसमें हो रहा क्या है, इन रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स है, जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है वो टूट रहा है, इसीलिए नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर से टूट सकता है या बीटा से भी टूट सकता है। तो इसका तो आपको आता है मैकेनिज्म, ये अपन कर चुके हैं। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ एक वैकेंट साइट है, ठीक है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी और ये बॉन्ड इधर हो जाएगी। तब मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट भी बना के बताई थी, आप चाहो तो ट्रांजिशन स्टेट भी बना सकते हो। जैसे ये बॉन्ड टूट रही है, यहाँ पे CH2 ये नई बॉन्ड बन रही है, फिर ये CH2 ये बॉन्ड टूट रही है और ये नई बॉन्ड,
तो ये ट्रांजिशन, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म कि एक साथ बॉन्ड टूट भी रही हैं और बन भी रही हैं, और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये जो H है ये इस मेटल से जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा। इसी तरह का कंसर्टेड मैकेनिज्म जो है आप उस अल्फा वाले में भी दिखा सकते हो। देखो कैसे, जैसे मैंने बताया था यहाँ आप CH3 लो और यहाँ H, तो हो रहा क्या है, अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाएं अल्फा वाले की, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और देखो एक मिनट, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट रहा नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग कैसे हुई है, अगर आप पहले शिफ्टिंग बना लेते हैं, ये इस तरीके से हुई है, तो टूट तो कौन सा रहा है, ये वाला बॉन्ड रहा है। यहाँ तो एक नया बॉन्ड बन रहा है और एक नया बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये हुई है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तब क्या होगा, ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, LN M डबल बॉन्ड CH2 और CH4 बन जाएगा, ये हुआ है इसमें। समझ में आ रही बात, यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है और ये H हाइड्राइड H माइनस इस CH4 के साथ निकल रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में हम टूटता हुआ बॉन्ड भी दिखा रहे हैं और बनते हुए बॉन्ड भी दिखा रहे हैं, और ये डिकम्पोज हो गया, कॉम्प्लेक्स टूट गया। तो ये वाला अल्फा है और ये वाला है बीटा। तो ये आपको आने चाहिए, जर्नल रिएक्शन है इस चैप्टर की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन अपन ने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। इसमें क्या होगा कि जो मेटल के साथ ये जो एल्काइल और एराइल ग्रुप ने बॉन्ड बना रखी है, इसको क्लीव करने की बात है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मेटल है और ये कार्बन है, तो ये जो मेटल्स है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के आसपास ही होती है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, इसलिए ये जो बॉन्ड होती है ये ज्यादा आयनिक नहीं होती, नॉट वेरी आयनिक। आयनिक नहीं होती तो इतनी जल्दी ये बॉन्ड टूट नहीं पाता, जैसा कि और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होता है, जैसे RMgX। RMgX क्योंकि Mg जो है वो S ब्लॉक का मेटल है और R जो है वो कार्बन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। या R Li, यहाँ भी ये जो मेटल्स हैं इनमें कार्बन और मेटल के बीच की, इसकी और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका डिफरेंस ज्यादा होगा। डिफरेंस अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो बॉन्ड पोलर होगी, और पोलर होगी तो जल्दी टूट जाएगी। यहाँ डिफरेंस कम होता है, इसलिए ये जो S ब्लॉक के मेटल हैं वो तो जल्दी से अपनी CM बॉन्ड को तोड़ देते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल के साथ जब इस तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो जल्दी नहीं टूटता। एक तो ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो आप ये बता सकते हो कि जैसे ये जो RMgX होते हैं, जैसे आपको पता होगा RMgX की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ध्यान रखो मैंने अभी S ब्लॉक का एलिमेंट लिया है। RMgX की अगर हम बात करें तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ इस तरह की रिएक्शन देते हैं। आपको पता है कि Mg पे प्लस तो R पे नेगेटिव, और आराम से ये यहाँ पे कैसी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एडिशन हो जाता है यहाँ पे CH3CO नेगेटिव पे तो आ जाते हैं MgX, यहाँ R आके जुड़ जाता है ये, और वाटर जब हम देंगे तो अल्कोहल बन जाता है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस अगर हम ट्रांजिशन मेटल की कराएं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेटल हो जैसे LNM, ठीक है, और R, और ये मेटल क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स इस तरह के रिएक्शंस नहीं दे पाते, नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज देयर बॉन्ड्स आर नॉट वेरी आयनिक। तो ये इस तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल इस तरह से नहीं कि भाई मेटल जो है उसके ऊपर तो पॉजिटिव आ गया और R के ऊपर नेगेटिव आ गया, वो इस तरह की रिएक्शंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे ट्रांजिशन मेटल में आप देख सकते हो जैसे Ti
CH3 4 टेट्रामिथाइल टाइटेनियम, या WCH36 हेक्सामिथाइल टंगस्टन। ये जो कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन मेटल के, जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, वो इस तरह की रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। तो उनमें कब होता है फिर मेटल और कार्बन का क्लीवेज? उनमें ज्यादातर मेटल और कार्बन का क्लीवेज तब होता है जब उनके साथ जो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उसमें एसिडिक हाइड्रोजन या वो कोई प्रोटॉन दे सके। समझ में आ रही बात? तब इनकी मेटल कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। RMGX और इनकी तरह नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटोनिक रिएजेंट में जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, आप ये पहले तो ये बता सकते हो कि मेटल कार्बन बॉन्ड का जो क्लीवेज है ट्रांजिशन मेटल में वो कब होगा? फॉर प्रोटोनिक रिएजेंट। प्रोटोनिक रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो कि H+ आसानी से दे सके। जैसे कि देखो आप, अगर मैं इसकी रिएक्शन TiCH3 टेट्रामिथाइल टाइटेनियम की रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एसिड के साथ करवाऊं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड में आपको पता है कि जो H+ है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो क्या होगा, ये H+ जो है ये तो ले लेगा ये कौन, CH3, क्योंकि अगर मान लो थोड़ी सी भी बॉन्ड अगर हम ये देखें कि क्लीवेज होता है तो मेटल हमेशा अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ही रखेगा और R पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव यहाँ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखो इसके भी मेरे को 4 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ 4 तो क्या बन जाएंगे, CH4 बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, TiCH3CO4। तो अगर मेटल और कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा ट्रांजिशन मेटल में तो वो प्रोटोनिक रिएजेंट्स के लिए होगा। तो सेकेंड रिएक्शन हो गई मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज की, ओके। ठीक है, जो थर्ड रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। देखो हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब है किसी भी बॉन्ड का H2 से क्लीवेज। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना और हाइड्रोजिनो मतलब हाइड्रोजन से तोड़ना, ठीक है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस में देखो क्या होगा, इसमें 2 तरह के मेथड्स अपन पढ़ेंगे। पहला है जब जो ट्रांजिशन मेटल है जिसका कॉम्प्लेक्स है वो किसमें हो, वो हो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो होता है, जैसे मान लो ये मैंने एक ले लिया ट्रांजिशन मेटल एराइल कॉम्प्लेक्स और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H2 के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज ऐड हो रही है तो वो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दे, ठीक है। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई मेटल ऐसे रिएजेंट्स को ऐड कर सके जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सके, ठीक है, क्योंकि लो है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, H2 जैसे ही ऐड होता है इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ये देखो जैसे मान लो ये यहाँ पे CH3 है और ये हमने H और ये H ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया क्योंकि H जो है वो हाइड्राइड की फॉर्म में गए और हाइड्राइड की फॉर्म में 2H गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दिया। अब आगे क्या होता है कि अब ये जो एटम्स जुड़ गए, एक हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, अब ये एटम्स हाइड्रोजन एटम लग गए। ये हाइड्रोजन एटम अब क्या करेंगे, इस एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे और इस एल्काइल ग्रुप के साथ ये निकल जाएंगे, LNMH रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4। मतलब एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, ऐसे एल्काइल ग्रुप को जो कि अल्फा पे हो मेटल की। एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ऐसे एल्काइल ग्रुप को जो कि मेटल के अल्फा पे है, तो ये बन जाएगा। ये होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस में उन मेटल्स की जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी करके बताती हूँ। जैसे मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज, इसमें अपन CO CH2 CH3, ठीक है। अब अपन इसमें इसकी रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ। तो आपको पता है सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन
यहाँ पे है CH2 CH3, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, 2 हाइड्राइड जुड़े। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होगा किसको, ऐसे एल्काइल ग्रुप को जो कि मेटल के अल्फा पे, तो ये वाला एल्काइल ग्रुप मेटल के अल्फा पे है, तो इसको ये जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। मतलब आप कह सकते हो एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिनमें इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो क्या रह जाएगा, देखो CO5MnH रह जाएगा प्लस CH3 ये होगी कब, जब मेटल जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर तब होता है जब न्यूट्रल लिगेंड ज्यादा जुड़े हुए, तो 5 CO जुड़े हुए हैं, तो CO तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट लाते ही नहीं है मेटल के ऊपर, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरह से मेटल की रिएक्शन होगी हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस में देखो पहले तो H जुड़े लेकिन बाद में उन्होंने मेटल को ही तोड़ दिया, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस भी इसकी एक रिएक्शन हो गई। अब हम इसी की रिएक्शन देखते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हाइड्रोजिनोलाइसिस होता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन में अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, तो मेटल ऑलरेडी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो इन केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो ये CH3 है और जैसे ही इसमें आप H2 का एडिशन कराते हो तो H2 का एडिशन डायरेक्ट ना होके इस तरह से ये जो H है ये इस तरह से बॉन्डिंग करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये H जो है ये दोनों के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करेगा और ये निकल जाएगा CH4 LnMH रह जाएगा और CH4 निकल जाएगा। मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा उसकी तरह, जैसे उसमें ऐसे H जुड़ जाते थे ना टूट के, यहाँ पहले एक इस तरह की लिंकिंग होगी, ये इस बॉन्ड से जुड़ेगा और फिर इस तरह की ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर ये टूट जाए। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके से रिएक्शन करानी है। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई है हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो अपने 3 रिएक्शन पढ़ लिए अभी तक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन और हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक क्लीवेज। इलेक्ट्रोफिलिक क्लीवेज, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले ये मान लो कोई मेटल ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शन अगर अपन कराएं HCl से HBr से इनके साथ, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ये H प्लस है और ये X माइनस, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और आर के ऊपर इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे ये लिगेंड मेटल X प्लस RH इस तरह से इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है, अगर आप X2 लो, X2 का मतलब आप Br2 ले लो, आप Cl2 ले लो, तो आपको पता होगा Br2 अगर इस तरह से है तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव वाला है वो तो R के साथ जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव वाला है वो M के साथ जुड़ जाएगा, तो मेटल R बॉन्ड का क्लीवेज कर देते हैं इस तरह से। ये है इलेक्ट्रोफिलिक क्लीवेज रिएक्शन, ओके। अब अपन जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे ट्रांजिशन मेटल एराइल और एल्काइल की, वो है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन, ओके। तो इसमें होता क्या है इंसर्शन रिएक्शन में, क्योंकि इसका नाम भी बता रहा है कि कोई चीज इंसर्ट होगी, किसके बीच में, मेटल और कार्बन बॉन्ड जो है उसके बीच में इंसर्ट होगी। जैसे कि जहाँ तक ऐसी चीजें इंसर्ट हो सकती हैं जिनमें खुद में पाई बॉन्ड हो, जैसे कि कार्बोनिल इंसर्ट हो सकता है या CO2 इंसर्ट हो सकता है,
ठीक है, SO2 इंसर्ट हो सकता है, ठीक है, और आइसोसाइनाइड या साइनाइड इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये इस मेटल कार्बन बॉन्ड में इंसर्ट कराई जाएंगी, इसे ही बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो मान लो ये कोई मेटल है, सिक्स कोऑर्डिनेटेड मेटल है, ये कार्बोनिल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा, और हम अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एक कार्बोनिल के साथ। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को, उस प्रोडक्ट में देखो क्या मिलता है, उस प्रोडक्ट में अपन को ये प्रोडक्ट मिलता है। मतलब इस प्रोडक्ट को देख के हमें ऐसा लगता है कि ये जो CO है ये कहां चला गया, ये M और CH3 के बीच में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। इंसर्शन रिएक्शन है तो M और CH3 के बीच में इंसर्ट हो गया, कौन सा, जो बाहर से CO आया है ना। और अपन इसको, ये है इंसर्शन रिएक्शन किसकी, कार्बन की, कि ये जो CO आया है ये CH3 और यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट है। वो कैसे पता चला कि मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए क्या किया कि जो अपन ने ये जो इंसर्ट करा रहे हैं ना कार्बोनिल, उस कार्बोनिल को अपन ने क्या बना दिया, उस कार्बोनिल को अपन ने बना दिया रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव बनने के कारण ये कार्बोनिल जहां पे भी इंसर्ट होगा, हम इस कार्बोनिल का पता लगा सकते हैं कि ये कहां गया। तो रेडियो एक्टिव बनने के बाद में, रेडियो एक्टिव कार्बोनिल इंसर्ट कराने के बाद में हमने प्रोडक्ट देखा तो ये रेडियो एक्टिव कार्बोनिल मिला यहाँ, और उससे पहले तक अपन क्या सोच रहे थे कि वो ये था, ये नहीं है, ये जो कार्बोनिल इंसर्ट हुआ है वो यहाँ गया है। तो फिर अपने अकॉर्डिंग तो इंसर्ट ही कहाँ हुआ, ये तो सीधा लगा है, लेकिन इंसर्ट हुआ है ये ना होके मॉलिक्यूल, खुद के मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल है वो मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में आया है। सबसे पहले इसका अगर हम अभी देखेंगे मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले ये जो CH3 है ये CO के पास जाता है और CO-CH3 बॉन्ड बनता है। उसके बाद में ये जो आने वाला कार्बोनिल है वो CH3 की जगह आता है। तो जो आने वाला कार्बोनिल है वो इंसर्ट नहीं होता, ऑलरेडी मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोनिल है वो इंसर्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल का इंसर्शन कई बार पूछा जा सकता है, मतलब किस तरह से ये हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि जो आ रहा है वो इंसर्ट नहीं हो रहा, जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं देखो मैकेनिज्म बताती हूँ, ये समझ में आया आपको, ये अपन को कैसे पता चला, अपन ने रेडियो एक्टिव लिगेंड लिया और हमें वो रेडियो एक्टिव लिगेंड यहाँ मिला। इसका मतलब वो ये नहीं है, जो आ रहा है वो तो मेटल से सीधी बॉन्ड बना रहा है, जो इंसर्ट हुआ है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स का था, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ, देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, 6 कोऑर्डिनेटेड बना लो आप, CO CO ये था। अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो एल्काइल है ये माइग्रेट करता है इस CO के पास थ्रू ए 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। वो कैसी होती है 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इस तरीके से कंसर्टेड मैकेनिज्म से हो रहा है, ये इस तरीके से, और ये यहाँ पे ये माइग्रेट करता है। सबसे पहली स्टेप ये होती है, आप कह सकते हो ये है इसकी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और जो है उनको आप वैसे के वैसे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गई ये 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, या 3 मेंबर नहीं 3 सेंटर्ड, सॉरी मेंबर टर्म यूज नहीं करते, 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा,
उसके बाद में ये CH3 इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये CO हो गया, ये वाला CO, ये CO, ये CO, यहाँ पे हो जाएगा COCH3 और ये जो साइट है ये साइट क्या हो जाएगी, फ्री, वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कौन चला गया, यहाँ से CH3 चला गया। अब अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वापस CO के साथ। तो वो जो आने वाला CO है वो कहाँ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा जहाँ वैकेंट साइट है वहां पे। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है, ये है सेकेंड स्टेप। तो आपको ये सारी चीजें इसमें बतानी है, किसमें, CO के इंसर्शन। ओके, अब अपन देख लेते हैं इंसर्शन ऑफ SO2 या CO2, दोनों का एक जैसा ही होता है। इंसर्शन ऑफ SO2 देख लेते हैं आप पर, ठीक है। तो आप ये देखो, ये अब इसमें देखो क्या करेंगे अपन, इसमें ये अपन ने एक मेटल ले लिया और इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो उसका बैंड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक इसके लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें देखो इंसर्शन किस तरीके से होगा मेटल और आर के बीच में। एक तो क्या हो सकता है कि सीधा मेटल जो है वो सल्फर से लग जाए और इस तरीके से इंसर्शन हो सकता है, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े और यहाँ पे सल्फर और ये इस तरीके से भी इंसर्शन हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मेटल सीधा सल्फर के साथ बॉन्ड बनाए और ऑक्सीजन के साथ कौन बनाए, आर बॉन्ड बनाए, ठीक है। और एक और तरीके से हो सकता है इंसर्शन, वो क्या है, M और सल्फर जो है ब्रिज बन जाए, सल्फर के ये जो दो ऑक्सीजन्स हैं वो मेटल के साथ ब्रिज बना ले इस तरीके से और सल्फर के साथ भी जुड़े हुए रहे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इंसर्शन होने की सल्फर डाइऑक्साइड में। ओके, सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी इंसर्शन हो सकता है। सेम यही तरीका है जो अपन ने CO2 में देखा है। जैसे देखो ये मेटल लिगेंड और आप एक कोई भी इसके साथ एल्काइल ग्रुप जोड़ लो, ये CO2 लीनियर होता है और फिर आप CO2 का इंसर्शन करा दो तो लिगेंड मेटल यहाँ पे एक तो कैसे करा सकते हो, इस तरीके से करा सकते हो। एक वही मैंने बताया कि ऑक्सीजन को जोड़ दो मेटल के साथ इस तरीके से, और एक मेटल के साथ तो कार्बन को ही जोड़ के रखो और इधर की तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी वही जो ब्रिज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 3 अपन ने इंसर्शन रिएक्शन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे जिल्मान्स रिएजेंट। ओके, थैंक यू।